भजन संहिता 133 उसका पहला वचन दूसरा वचन। भाई लोग आपस में मिले रहे, हाँ, आरोन के सिर पर डाला गया था। बस हो गया। उसमें लिखा है कि आरोन के सिर पर डाला गया तेल। आरोन के सिर पर तेल क्या किया? क्या किया? तेल आप डालते हैं क्या लगाते हैं? हाँ? तेल लगाते हैं क्या डालते हैं? लेकिन यहां पर क्या लिखा है? डालने का मतलब कैसा? डालने का मतलब कैसा? तेल लगाने का मतलब ऐसा है कि हम क्या करते हैं, तेल को लेते हैं और ऐसा ऐसा लगाते हैं, है कि नहीं? लेकिन डालने का मतलब यह है कि जैसा झाड़ को हम पानी डालते हैं, झाड़ को क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। उसी तरह डालने का मतलब है डालना। क्या करना? एक जग में तेल को लेने का और क्या करना है? ऐसा डालने का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि जब भाई लोग एक होते हैं, उसका मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि तेल को क्या करना? सिर के ऊपर डालने का जैसा। हालेलुया। आज मैं एक 3 पॉइंट में आपके बीच में बताएगा। हमारे ऊपर प्रभु क्या डालता है, हमारे ऊपर प्रभु क्या डालेगा। आज आपके ऊपर प्रभु क्या डालेगा? 3 पॉइंट। क्या क्या डालेगा? 3 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं। पहला ले लीजिए, योवेल भविष्यद्वक्ता की किताब, दूसरा अध्याय 28वां वचन 29वां वचन। योवेल भविष्यद्वक्ता के किताब दूसरा अध्याय 28वां वचन 29वां वचन। अपना आत्मा उंडेलेगा। पहला क्या उंडेलेगा? डालेगा, उंडेलेगा, सब एक ही है। पहला, प्रभु आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपनी आत्मा को क्या करेगा? उंडेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। आज प्रभु आपके ऊपर अपने आत्मा को क्या करेगा? उंडेलेगा। आत्मा को उंडेलेगा मतलब कैसा? हाँ, आप समझ रहे हैं? क्या करेगा? प्रभु अपने हाथ में उसकी, परमेश्वर की आत्मा को क्या करेगा? लेके आएगा। लेके आके क्या करेगा? आपके सिर में ऐसा डालेगा। क्या डालेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके सिर में क्या करेगा? प्रभु वही कहते हैं, मैं आत्मा को क्या करेगा? उंडेलेगा। जैसा झाड़ को पानी डालते हैं, उसी तरह प्रभु आपके ऊपर अपने आत्मा को क्या करेगा? डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं आपको बताता हूं, ले लीजिए एक बच्चा यशाया 44 उसका 3 पढ़िए। 44 उसका 3, फटाफट पढ़ना है। हाँ, प्यासी भूमि पर, हाँ रुको, एक वो सब बराबर कमा में पढ़ने का। प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धराए बहाओ। बस हो गया, बस हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं कि जो प्यासा है उसको क्या देगा प्रभु? जल देगा। लेकिन सूखी भूमि पर धराए मैं क्या करेगा? उंडेलेगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्या उंडेलेगा? आपको मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ध्यान, प्यासी, प्यासा बोलेंगे तो क्या है? प्यासा बोलेंगे तो क्या है? अभी मुझे प्यास लग रहा है, आप समझ रहे, मुझे प्यास लगेगा, मैं कितना पानी पिएगा? कितना पानी पिएगा? बोलिए कितना पानी? फिर भी 1 गिलास, 1 लोटा, इतना 1 लोटा पानी पी सकता हूं। अच्छा ध्यान, मुझे प्यास लगेगा तो मैं 1 लोटा पानी ज्यादा से ज्यादा पी सकता हूं, उसके ऊपर तो नहीं पी सकता है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग उधर कहते हैं प्यासा जो है उसको प्रभु क्या देगा? पानी देगा। लेकिन सूखी भूमि पर
मैं धाराएं बहाऊंगा। सूखी भूमि बोलेंगे तो अभी एक भूमि अगर सूखी है, सूखा भूमि है, उस भूमि में आप जाकर एक लोटा पानी उठाकर डालिए, क्या होएगा? कुछ होगा? उसको कितना पानी? उसको नदी 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 डैम जो है, बदलापुर में कैंप में गए थे, उधर एक बड़ा डैम है, वो डैम को खोलना पड़ेगा, तब जाके वो सूखा भूमि क्या होगा? निर्जल होगा, जल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको, आपके अंदर प्यास है क्या, या आप सूखी भूमि का जैसा है? आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है? आपके अंदर प्यास है क्या, या सूखी भूमि है? प्यासी है तो आपको एक लोटा ही अभिषेक मिलेगा। कितना मिलेगा? लोटा भर के पानी मिल जाएगा। लेकिन आपके अंदर अगर आप सूखी भूमि का जैसा रहेंगे तो आपके अंदर प्रभु अपने अभिषेक क्या करेगा? डैम को खोल कर क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु कहते हैं कि आपके ऊपर और मेरे ऊपर वो अपने आत्मा को क्या करेगा? उंडेलेगा। अपने आत्मा को क्या करेगा? प्रभु उंडेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कितना अच्छा से बता सकता हूं उतना अच्छा से बताने के लिए कोशिश करता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु अपने आत्मा को क्या करेगा? उंडेलेगा। जब प्रभु एक व्यक्ति के ऊपर अपने आत्मा को उंडेलेगा तो क्या होगा? एक 3 पॉइंट इसमें मैं बताता हूं। पहला ले लीजिए, 2 कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 17वां वचन। 2 कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 17वां वचन। जल्दी फटक से पढ़ना है। 2 कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 17वां वचन। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट नहीं, गलत है आपका वचन। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। देखिए, पहला जब परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलेगा, पहला आपके अंदर छुटकारा आएगा। क्या आएगा? छुटकारा आएगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, जब प्रभु अपने आत्मा को आपके ऊपर उंडेलेगा, आपका बीमारी चंगाई हो जाएगा। दुष्ट आत्मा क्या करेगा? आपके शरीर को छोड़कर भाग जाएगा। आप समझ रहे हैं? आपके शरीर में पहला एक छुटकारा आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए तमिलनाडु में मैं जब था, हमारे चर्च में एक विश्वासी, अच्छा ध्यान से सुनिए, अच्छा इधर ध्यान से सुनना है, इधर ध्यान से सुनना है, इधर ध्यान से सुनना है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। तमिलनाडु में जब मैं था, वहां पर हमारे चर्च में एक विश्वासी बहन थी जो बहुत पतली थी, बहुत पतला। अचानक में उनको पेट दर्द होने लगा। पेट दर्द होने से हॉस्पिटल में गया, चेकअप करके देखा, सोनोग्राफी सब निकाल के देखा, तो पेट में एक घाट था। डॉक्टर ने बोला आप तुरंत एडमिट हो जाइए, वो घाट को क्या करना है? अभी निकालना है, नहीं निकालेगा तो बहुत डेंजर हो जाएगा, ऐसा करके कहा। तुरंत वो सिस्टर ने बोला मैं अभी एडमिट होगा तो मेरा संडे आराधना क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इसलिए वो बोला मैं अभी एडमिट नहीं होगा, मैं अभी एडमिट ना होगा, मैं सोमवार को आकर मैं क्या करेगा? एडमिट होगा कर कर बताया। बताकर क्या किया? चर्च में आया, संडे का दिन चर्च में आया। आराधना के समय पर पवित्र आत्मा का अभिषेक वो सिस्टर के अंदर इतना उतरा, पूछिए मत। घुटने में आकर आत्मा से भरकर पूरा उड़ी खाने लगा, एकदम आत्मा से भरकर, रो कर इतना आत्मा से भर गया, पूछिए पूरा ये हो गया। लास्ट में गवाही का समय आया, उठकर खड़े हो गए। खड़ा रहने के लिए भी ताकत नहीं, इतना सामर्थ्य। खड़ा हो गया और बोला पवित्र आत्मा का अभिषेक जब मेरे अंदर उतरा,
मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाया। उस समय पर मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पेट में कोई तो हाथ जैसा जाकर ऐसा कुछ तो खींच के बाहर निकाला जैसा लगा करके। हालेलुया। वो गांठ किधर गया करके मालूम ही नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर उतर कर आएगा, उसके शरीर में जो भी बीमारी है, पहला वो क्या हो जाएगा? दुष्ट आत्मा सब पहला क्या करे? भाग जाएगा, रहेगा ही नहीं। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा जब प्रभु आपके ऊपर उंडेलेगा, तब पहला आपको चंगाई, पहला आपके अंदर एक छुटकारा, पहला आपके जीवन में एक छुटकारा, एक आजादी आपके अंदर आएगा। दूसरा पढ़िए, एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब 32 का 15 पढ़िए। सेकंड 32 का 15, एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब 32वां अध्याय उसका 15वां वचन। न जाए, तो ऐसा ही दिया है, तमिल बाइबल में बहुत अच्छा से दिया है। जब तक परमेश्वर की आत्मा नहीं आता है तब तक चेंज नहीं आएगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, वो ऐसा ही रहेगा। कैसा रहेगा? जब तक परमेश्वर की आत्मा नहीं आता है तब तक वो ऐसा ही रहेगा। उसका मतलब क्या है पता है क्या? पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन जब तक नहीं आता, एक व्यक्ति जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाता है तब तक उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, उसका कैरेक्टर में चेंजेस नहीं आएगा, उसका कैरेक्टर वैसे के वैसे ही क्या करेगा? रहेगा। एक व्यक्ति का कैरेक्टर कब चेंज होता है पता है क्या? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर आएगा तब उसका कैरेक्टर क्या होगा? चेंज होगा। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं क्यों कहता हूं, यिर्मयाह के किताब 10वां अध्याय 21वां वचन में लिखा है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है पता है क्या? पढ़िए, यिर्मयाह के किताब 10वां अध्याय 21वां वचन। जल्दी जल्दी वचन पढ़ना है। देखिए, ऐसा सब नहीं, एक पेज करके पलटी करके ऐसा। 10वां अध्याय उसका 21वां वचन। जानवर के जैसे हैं। कैसे हैं? पशु सार के बोलेंगे तो जानवर के जैसे। आज मनुष्य का कैरेक्टर कैसा है पता है क्या? जानवर का जैसा है। कैसा है? कैसा है? आपका और मेरा कैरेक्टर कैसा है? कैसा है? आपका नहीं है, बहुत अच्छा है। जानवर के जैसे। हम बोलते ना अपने बच्चों, ये बंदर का जैसा, गधों का जैसा, गेंडे के जैसा, बोलते हैं कि नहीं? गुस्सा आएगा तो क्या बोलते हैं? गुस्सा आएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। आपके बच्चे लोगों को जब गुस्सा आता है आप कैसा क्या बोलते हैं? बंदर का जैसा बोलते हैं कि नहीं? गेंडे का जैसा। उसका मतलब क्या है? आज हमारा कैरेक्टर कैसा है? जानवर का जैसा। ये जानवर का जैसा जो कैरेक्टर है वो कब चेंज होगा पता है क्या? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। बाइबल कहता है कि साउल को जब सामुएल भविष्यद्वक्ता उसको अभिषेक किया तब उसका कैरेक्टर बदल गया। उसका क्या बदल गया? पढ़िए, पहला सामुएल के किताब 10वां अध्याय 6वां वचन। पहला सामुएल 10वां अध्याय 6वां वचन। तू परिवर्ती होकर, परिवर्ती बोले तो चेंज होकर। आप समझ रहे हैं क्या? कैरेक्टर। देखिए, पहला मैंने बोला पवित्र आत्मा जब प्रभु आपके ऊपर उंडेलेगा तब आपके अंदर एक छुटकारा। सेकंड, आपका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बारिश देखिए, फर्स्ट जब बारिश गिरता है कैसा रहता है?
कैसा रहता है बोलिए? वो पानी कैसा रहता है? क्यों गंदा होता है? हाँ, पत्थरे के ऊपर जितना गंदगी है वो सब साफ कर देगा। वो सब क्या करेगा? साफ करके पूरा गंदगी को नीचे फेंक देगा। उसी तरह पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आपके अंदर जो गंदा गंदा कैरेक्टर्स है, अनवांटेड कैरेक्टर्स, सब क्या करे? क्लीन कर देगा, क्लेंस, पूरा क्लीन कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। थर्ड क्या करेगा? योवेल भविष्यद्वक्ता की किताब 2 अध्याय 28वां वचन 29वां वचन पढ़िए। वही योवेल भविष्यद्वक्ता की किताब 2 अध्याय 28वां वचन। उन बातों के बाद अपना आत्मा उंडेलेगा तुम्हारे बेटी बेटियां। अच्छा ध्यान से सुनिए। भविष्यवाणी करेगी। बेटियां बोलेंगे तो कौन है पता है क्या? छोटे बच्चे, गरसिम का जैसा छोटे बच्चे, 7 साल 8 साल का बच्चे लोग क्या करेंगे? क्या करेगा? भविष्यवाणी करेगा। और तुम्हारे पूर्ण है 50 उम्र के ऊपर जो जितने भी लोग हैं, या 60 उम्र के ऊपर जितने भी लोग हैं, सब स्वप्न देखेंगे। अच्छा ध्यान से, स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे जवान क्या देखेगा? क्या देखेगा? दर्शन, स्वप्न, भविष्यवाणी। आप समझ रहे हैं? थर्ड पॉइंट देखिए, जब परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के अंदर उतर जाएगा, वो स्वप्न, दर्शन को क्या करेगा? देखेगा। चर्च में आएगा, आराधना का समय पर किधर जाके आएगा? घर पे जाके आएगा। अभी हम घर पे जाके आते हैं कि नहीं? खाना बनाया था, मैं बंद किया क्या नहीं किया? दरवाजा लॉक किया क्या नहीं किया? लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके ऊपर आ जाएगा, आप अपने घर पे नहीं, स्वर्ग का विजिट करके आएंगे। किधर? स्वर्ग का विजिटिंग। समझ रहे हैं? दर्शन। परमेश्वर के बच्चे लोग स्वर्ग का दर्शन क्या करेगा? मिलेगा। एसाया के जैसा, एसाया जब प्रभु के मंदिर में आकर आराधना कर रहा था, उस समय पर उसने स्वर्ग का दर्शन देखा, स्वर्ग को देखा। स्वर्ग में सिंहासन था, वो सिंहासन के ऊपर सफेद वस्त्र पहनकर प्रभु बैठे थे। आप समझ रहे हैं? ये दर्शन हर आराधना में क्या करेगा? मिलेगा। हर आराधना में कई लोगों को सपना आता है। क्या सपना आता है? कोई तो गला पकड़ के दबाने का जैसा। सपना में भी छोड़ता नहीं ये शैतान। सपने में भी ये शैतान नहीं छोड़ते। कई लोगों को सपना, गंदा गंदा सपना। कई लोगों को सपना ऐसा आता है, कीचड़ में जाके गिर गया मैं करके। पवित्र आत्मा का जब अभिषेक आ जाएगा, प्रभु स्वप्न में प्रभु आपसे बात करेगा। हर दिन प्रभु आपको अच्छा नींद देगा। स्वप्न में प्रभु क्या करेगा? आपसे बात करेगा। कल आपके जीवन में क्या होने वाला है, कल आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब आपको प्रभु क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये कब होगा पता है क्या? पवित्र आत्मा का अभिषेक जब प्रभु हमारे ऊपर उंडेलेगा, तब ये होगा। सेकंड, प्रभु हमारे ऊपर क्या उंडेलेगा? लेकर पढ़िए एसाया भविष्यद्वक्ता की किताब 44 उसका 3 वचन। हाँ हाँ, तेरे संतान पर सेकंड प्रभु अपने आशीष को उंडेलेगा। पहला क्या उंडेलेगा? पहला अपने आत्मा को उंडेलेगा। सेकंड प्रभु कहते हैं कि मैं अपने आशीष को तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? उंडेलेगा। प्रभु आशीष देंगे नहीं। अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु आशीष देंगे नहीं, आशीष करेंगे नहीं। प्रभु अपने आशीष को क्या करेगा?
उंडेलेगा। आप समझ रहे हैं? कैसा करेगा? कैसा करेगा? प्रभु आपके ऊपर अपने आशीष को उंडेलेगा। देखिए, जब प्रभु एक व्यक्ति के ऊपर अपने आशीष को उंडेलते हैं तो पहला क्या होगा पता है क्या? उसके जीवन में जितना श्राप है वो पूरा क्या करेगा? निकल जाएगा। वो पूरा क्या हो जाएगा? आपके जीवन में आपके बाप दादा पुरखों से जो जो श्राप आपके ऊपर आके पड़ा है वो सब श्राप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। हालेलुया। सब श्राप क्या करेगा? पहला निकल जाएगा। कितने लोगों को प्रभु का आशीष चाहिए? आपके ऊपर प्रभु का आशीष आ जाएगा, श्राप सब निकल जाएगा। सोचिए, आज हमारे जीवन में क्यों इतना गरीबी, क्यों इतना दुख, क्यों इतना तकलीफ? रीजन क्या है पता है क्या? श्राप। रीजन क्या है? श्राप। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये श्राप जो है कहां से आया? आपके बाप दादा पुरखों से आ रहा है। किधर से आ रहा है? पीढ़ी 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 से आ रहा है। वो श्राप के कारण आज हम इतना दुख में, इतना तकलीफ, इतना गरीबी, इतना संकट। लेकिन वो श्राप जब हमसे दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिक हम क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? वही प्रभु कहते हैं। देखिए, प्रभु जब आपके ऊपर अपने आशीष को उंडेलेगा, आपके जीवन में जितना श्राप है वो श्राप सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। सेकंड क्या होगा पता है क्या? प्रभु जब आशीष को देगा, पढ़िए व्यवस्था विवरण के किताब 28वां अध्याय उसका 12वां वचन। व्यवस्था विवरण उसके 28वां अध्याय 12वां वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण के किताब उसका 28वां अध्याय 12वां वचन पढ़िए। यहोवा तेरे लिए हाँ तेरे सारे कामों पर आशीष प्रभु देगा। जब प्रभु तुम्हें आशीष करेगा, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु आपको आशीष करेगा, आपको कर्जा रहेगा ही नहीं, कर्ज नहीं रहेगा। थोड़ा बच्चे बंद कीजिए, फोन सब अभी मत कीजिए। सॉरी बच्चे लोग सब थोड़ा साइलेंट बच्चे। ए रायर, अगले हफ्ते से इधर आके बैठ जाने का। किधर? इधर सामने। हाँ, बच्चे लोग के लिए यह जगह है, ठीक है? हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए। जब प्रभु अपने आशीष को देगा एक व्यक्ति के जीवन में, उसको कर्जा रहेगा ही नहीं। क्या नहीं रहेगा? कर्ज नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, आपके ऊपर प्रभु अपने आशीष को उंडेल देगा ना, ऑटोमेटिक देखिए आपका कर्जा सब नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। 10 लाख रुपया होने दो, 20 लाख रुपया होने दो, क्या हो जाएगा? जीरो। अभी बीच में एक सिस्टर से मिला था। किसके घर में? अपना संजय के घर में। उनका बड़ी माँ है, कोई तो है बड़ी माँ। वो आके बोले, गांव में रहते, वो आके बोले, पास्टर मुझे बहुत कर्जा था, कर्जा के कारण मैं आत्महत्या करने वाला था। क्या करने वाला था? लेकिन उस समय पर मैं प्रभु को जाना। अभी 1 साल ही हुआ, मैं प्रभु को जानकर कितना दिन हो गया? 1 साल ही हो गया। प्रभु मुझे पूरा कर्जा से क्या किया? बाहर निकाला। अभी प्रभु मुझे, मेरे पूरे परिवार को बहुत आशीष किया है करके कहते हैं। हालेलुया। देखिए, मैं क्यों कहता हूं, प्रभु का आशीष आपके ऊपर आ जाएगा, आपको कर्जा क्या हो जाएगा? उसका मतलब कि आपके जीवन में अगर कर्जा है तो उसका मतलब है प्रभु का आशीष कहीं तो नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्रभु का आशीष एक व्यक्ति के जीवन में रहेगा जीरो। कर्जा कितना? जीरो। परमेश्वर, ये मैं नहीं कहता, वचन, वही वचन लिखा है। वचन में वही लिखा है ना, और कुछ लिखा है क्या? वही लिखा है वही। प्रभु कहते हैं तू कर्जा लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला हो जाएगा। आप समझ रहे हैं?
आप किसी के पास जाके, प्रभु का आशीष आपके जीवन में आ गया तो आप किसी के पास जाके खर्चा मांगेंगे नहीं। एक 100 रुपया दे दीजिए, एक 1000 रुपया दे, नहीं मांगेंगे नहीं। आपको मालूम है ये लॉकडाउन में कितने लोग, पता है क्या, घर का किराया भरने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों का स्कूल का फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको ऐसा रखा है। आपको मालूम है थाने में पेपर में आया था, आईआईटी में इंजीनियर पढ़ा हुआ व्यक्ति, लड़का, आईआईटी बोले, आईआईटी में पढ़ना बोलेंगे तो वो आसान नहीं है। आईआईटी में आपको मिलेगा ही नहीं, एडमिशन ही नहीं मिलेगा। आईआईटी में इंजीनियर पढ़ा हुआ लड़का गटर साफ किया, गटर साफ करने का काम किया, पेपर में आया था। मुझे पढ़ के इतना दुखी हुआ, पूछिए मत। आईआईटी में इंजीनियर पढ़ाई किया, लेकिन अपने लोगों को, आप कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ाई किया, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई किया, लेकिन प्रभु ने आपको ऐसा रखा। देखिए यही प्रभु का आशीष है। ये किसका आशीष है? ये किसका आशीष है? प्रभु का आशीष। आप समझ रहे हैं? ये प्रभु का आशीष। अपने लोगों को कभी कहाँ नौकरी मिल रहा है लॉकडाउन में अपने लोगों को नौकरी मिल रहा है, लॉकडाउन में अपने लोगों को प्रमोशन मिलता है। एक ही है, प्रभु का आशीष है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आप समझ रहे हैं, इसलिए हम कर्जा लेंगे नहीं, हम देंगे। प्रभु का आशीष आ जाएगा, आप कर्जा लेने वाला नहीं, देने वाला बनेंगे। थर्ड आपको बताता हूं, प्रभु का आशीष जब आपके ऊपर आएगा, उत्पत्ति के किताब 32, उत्पत्ति के किताब 32 उसका 29वां वचन पढ़िए। हाँ, अपना नाम बता। हाँ, हालेलुया। अभी अच्छा ध्यान से सुनिए। सेकंड, यहां पर याकूब, थर्ड, यहां पर देखिए याकूब को प्रभु ने आशीष किया। याकूब को प्रभु ने क्या किया? रात भर उसने प्रार्थना किया, पूरा रात उसने क्या किया? प्रार्थना। जब प्रार्थना किया, कौन आ गया? स्वर्गदूत आ गया। स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया। देखिए एक स्वर्गदूत चाहे पूरा इंडिया को, पूरा वर्ल्ड को, पूरा पृथ्वी को नाश कर सकता है। एक स्वर्गदूत पूरा पृथ्वी को, इतना पावरफुल रहता है, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर रहता है। वो स्वर्गदूत उतर कर आया और याकूब ने क्या किया? उसको पकड़ लिया। क्या किया? पकड़ लिया। तू मुझे आशीष करेगा तो ही मैं क्या करेगा? तुझे छोड़ेगा। पकड़ लिया उसने। सोचिए, स्वर्गदूत से भी बड़ा दूत कौन है? याकूब है। लास्ट में वो स्वर्गदूत बोला, अरे मुझे छोड़ दे भाई, मुझे छोड़ दे भाई, मैं जाने दे यार, अभी लाइट आने वाला है, जो सूर्य उगने वाला है, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़। वो बोलते, मैं नहीं छोड़ेगा, तू जब तक मुझे आशीष ना देगा तब तक मैं क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं। लास्ट में देखिए उसको आशीष कर कर जाना पड़ा। प्रभु को लास्ट में क्या करना पड़ा? उसको आशीष करना पड़ा। वो आशीष को पाने के बाद में क्या हुआ पता है क्या? उसका शत्रु जो उसको मारने के लिए आ रहा था, जो उसका भाई, खुद का भाई उसको मारने के लिए आ रहा था, उसका शत्रु बनकर वो आया, गले लगाया और चुम्मा देकर। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु का आशीष आपके ऊपर रहेगा। आपके जो शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, वो भी आपको क्या करे? गले से लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, वही मैंने बोला, परमेश्वर अपने आशीष को आपके ऊपर क्या करेगा? उंडेले। पहला, प्रभु अपने आत्मा को उंडेलेगा। सेकंड, प्रभु अपने आशीष को उंडेलेगा। थर्ड, जकरिया भविष्यद्वक्ता के किताब 12वां अध्याय उसका 10वां वचन। जकरिया भविष्यद्वक्ता के किताब, इंडेक्स में ढूंढिए, इंडेक्स में ढूंढिए, किधर है, क्या है, ढूंढते ही रहिए इंडेक्स में। क्या विश्वासी लोग हैं, ऐसे विश्वासी लोगों को मैं लेके
12वां अध्याय 10वां वचन। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के अपने अनुग्रह करने वाला प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। थर्ड, प्रभु आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रार्थना की आत्मा क्या करेगा? उंडेलेगा। कौन सा आत्मा? प्रार्थना। प्रार्थना की आत्मा क्या करेगा? उंडेलेगा। देखिए, हम सब प्रार्थना करते हैं। हम सब क्या करते हैं? हम सब प्रार्थना करते हैं। सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिसके अंदर प्रार्थना की आत्मा है उसका प्रार्थना में और हमारे प्रार्थना में बहुत फर्क रहता है। क्या रहता है? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के ऊपर प्रार्थना की आत्मा को उंडेलूंगा। जब प्रार्थना की आत्मा को उंडेलेगा, वो किसको देखेगा पता है क्या? देखिए, एक व्यक्ति प्रार्थना की आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति पहला वो किसको देखेगा? क्रूस को देखेगा। किधर देखेगा? क्रूस को देखेगा। क्रूस को देखकर क्या करेगा? रोएगा। क्या करेगा? कैसा रोएगा मालूम है क्या? एक व्यक्ति को अगर एक ही लड़का है, एक ही बच्चा है, वो लड़का मर जाएगा, वो कैसा रोएगा? कैसा रोएगा? हाँ, ऐसे ऐसा हंसेगा। हाँ, फिर बोलिए, इतना रोएगा पूछे मत। प्रार्थना की आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु उंडेल देता है, उसका प्रार्थना कैसा रहेगा पता है क्या? वो रो कर प्रार्थना करेगा। कैसा प्रार्थना करेगा? आगे पढ़िए, वो वचन पढ़िए, उसमें लिखा है, देखिए, पढ़िए। हाँ, तब वे मुझे हाँ 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 जैसा एक लौता पुत्र के लिए रोते हैं। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, एक लौता पुत्र मर जाएगा तो कैसा रोएगा? वैसे रोएंगे। हाँ हाँ, पहलौठा लड़का के लिए करते हैं वैसा। देखिए, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रभु से, प्रभु आज आपके ऊपर एक प्रार्थना की आत्मा को प्रभु क्या करेगा? उंडेलेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, स्कॉटलैंड देश देखिए आज क्रिश्चियन कंट्री है। स्कॉटलैंड देश आज क्रिश्चियन कंट्री है। कैसा पता है क्या? एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति का प्रार्थना, जॉन नैक्स करके एक व्यक्ति का प्रार्थना पूरा स्कॉटलैंड देश को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? क्रिश्चियन कंट्री बनाए, प्रभु के अंदर लाया। एक व्यक्ति का प्रार्थना, वो जवान लड़का, 30 उम्र का लड़का, कितना उम्र का? 30 उम्र का लड़का प्रार्थना करते करते मर गया। प्रार्थना करते करते क्या हो गया? मर गया। वो लड़का कैसा प्रार्थना करता था पता है क्या? अपने कमरे में रहकर, घुटने में आकर, सिर्फ उसका एक ही प्रार्थना, प्रभु स्कॉटलैंड देश को मुझे दे दो, नहीं तो मेरा जान को क्या कर लो? ले लो। स्कॉटलैंड देश को मुझे दे दो, नहीं तो मेरे जान को क्या कर लो? ले लो। बस इतना ही उसका प्रार्थना, बस इतना ही उसका प्रार्थना। उसका माँ सुबह टिफिन लेके आता था, बेटा बेटा टिफिन खा करके। वो क्या करता था पता? माँ को बोलता, माँ आप रख के जाइए, मैं खाएगा। माँ रख के जाता था और ये प्रार्थना करते ही रहता था। दोपहर को उसका माँ लंच लेके आता था, देखता था इधर आके टिफिन ऐसा ही रहेगा, खाया नहीं रहेगा। बेटा तू टिफिन नहीं खाया? वो बोलेगा नहीं खाया माँ। बेटा टिफिन तो नहीं खाया, कम से कम लंच तो खा ले। शाम को आएगा, देखेगा लंच भी ऐसा ही रहेगा। सोचिए, खाना पीना के बारे में कुछ, प्रार्थना की आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ गया, वो खाना पीना, वो ये संसारिक बातों पर मन नहीं लगाएगा। उसका मन पूरा प्रार्थना के ऊपर, उसका मन पूरा नाश होने वाले लोगों के ऊपर, उसका मन पूरा स्वर्ग के ऊपर रहेगा। हालेलुया। वो दिन भर रात भर रो रो के क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता यीशु से भी बढ़कर इस दुनिया में कोई प्रार्थना वीर नहीं है,
है क्या? यीशु ने कैसा प्रार्थना किया पता है? कैसा? पढ़िए, इब्रानी के किताब 5वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। मैं खत्म करता हूं 2 मिनट में। इब्रानी के किताब 5वां अध्याय 7वां वचन। यीशु ने अपने देह में ऊंचे स्वर, ऊंचे शब्द पुकार कर, कैसा? जोर जोर से। कैसा प्रार्थना किया? स्लोली नहीं, जोर जोर से पुकार पुकार के प्रार्थना किया। आंसू बहा बहा कर, बस हो गया। कैसा प्रार्थना किया? ऊंचे शब्द से पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया। और एक जगह पर पढ़िए, लूका 22वां अध्याय 44वां वचन। लूका रचित सुख समाचार के किताब 22वां अध्याय 44। हाँ 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 हाँ। उसका देखिए, वो प्रार्थना करते समय उसका पसीना पहला क्या निकला पता है क्या? प्रार्थना कर रहा था, उसका शरीर में से क्या निकलने लगा? पसीना। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्या निकलने लगा? अभी 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 कई लोग मुझे कितना गाली दे रहे हैं मुझे मालूम नहीं है ना? आप लोग कितने लोग मुझे गाली दे रहे हैं? मन में गाली नहीं दे रहे? नहीं दे रहे? ये पास्टर इतना पसीना में हमें बिठा के, इतना गर्मी में बिठा के ये प्रचार कर रहा है, वो भी ये 1.25 घंटा प्रचार कर रहा है। ऐसा नहीं है? नहीं है। हाँ, यीशु देखिए प्रार्थना करते समय पसीना निकलने लगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या निकला मालूम है क्या? क्या निकला? खून। अच्छा ध्यान से सुनिए, इधर इधर पीछे ध्यान से सुनना, इधर ऐसे ही बैठ के फायदा नहीं है। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, पहला पसीना निकला, सेकंड उसके बाद में क्या निकला पता है क्या? खून जो है, यीशु मसीह का शरीर में जो खून है वो पसीना बनकर बाहर निकलने लगा। सोचिए तो यीशु कितना प्रार्थना किया रहेगा और उसने कैसा प्रार्थना किया रहेगा। हम कैसा प्रार्थना करते हैं? यीशु धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु आशीष कीजिए, प्रभु चंगाई दीजिए, छुटकारा। हमारा प्रार्थना पूरा मुंह में रहेगा, किधर रहेगा? लेकिन यीशु का प्रार्थना कहां से आना है पता है क्या? इधर से आना है। किधर से आना है? हाँ, अंदर से आना है। पूरा एनर्जी किधर? हम कैसा मालूम है क्या? चर्च में कैसा, चर्च में आते हैं पूरा इस्त्री करके, कपड़ा पहन के अच्छा से। चर्च में आने के टाइम ना के आने का, ऐसे ही उठ के, नींद से उठ के नहीं आने का। कैसे नहीं आने का? ऐसे ही नींद से उठ के आने, अच्छा से कपड़ा आयरन करके आने का। कैसा आने का? कैसा आने का? इस्त्री करके कपड़ा पहन के अच्छा से आने का, नीट आने का। इस्त्री पेटी नहीं है, इस्त्री नहीं है तो नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन नहा के आइए। कैसा आइए? नहा के आइए। लेकिन जाते समय कैसा जाने का? पसीना से नहा के जाने का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमारे लोग कैसा पता है कि जैसा कि बड़ा ऑफिस में जाके आया, इस्त्री करके आएगा, इस्त्री भी क्या नहीं होएगा उनका, जाते टाइम इस्त्री भी क्या नहीं होएगा, एकदम ऐसे परफेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको पता है कि मैं आपको बताता हूं, ये रोड में खड्डा खोदते, पता है क्या? वो 8 घंटा काम करते हैं। आते समय अच्छा से आएगा, लेकिन जाते समय उसके शरीर में क्या नहीं रहेगा? ताकत ही नहीं रहेगा। ताकत ही, एनर्जी नहीं। उसको ऐसा लगे कब जाएगा, कब जाके सोएगा, ऐसा लगेगा। कैसा रहेगा? क्योंकि पूरा एनर्जी किधर दे देता है? संडे आप आराधना में, चर्च में आ रहे हैं तो यहां से जाते समय आपका एनर्जी पूरा किधर दे के जाना है? चर्च में दे के जाना। प्रार्थना में ऐसा प्रार्थना करके, ऐसा आत्मा से भर के आराधना करके जाना है, आपका एनर्जी पूरा किधर? प्रभु की उपस्थिति में दे के जाना है। ऐसा दे के जाएंगे ना, मैं कहता हूं आपके जीवन में प्रभु का आशीष भरपूरी से रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु ने ऐसा ही प्रार्थना की, हम भी ऐसा ही क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग खड़े हो जाएंगे। ये नया लोगों को बपतिस्मा लेके देखिए, मैं क्या गलती किया क्या मालूम नहीं। ये बपतिस्मा लेने से पहले अच्छा रहता है, बपतिस्मा लेने के बाद में क्या हो जाते हैं, हाँ। बपतिस्मा लेने के बाद में है ना, क्या हो जाते हैं मालूम नहीं है। बपतिस्मा लेने तक बराबर आराधना में, बपतिस्मा लेने के बाद में संडे आराधना कट। परमेश्वर के बच्चे लोग संडे आराधना चर्च में आना है, लाइव में नहीं आना है, कट नहीं करना। बपतिस्मा ले लिया उसके बाद में तुम संडे आराधना कट करने का ही नहीं है। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु एक 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करने वाले। पसीना, इतना पसीने में मैं आपको ज़्यादा ये नहीं करना चाहता। एक 2 मिनट के लिए प्रभु अपने आत्मा को उंडेलेगा। सेकंड, प्रभु तुम्हें अपने आशीष को उंडेलेगा। थर्ड, प्रभु प्रार्थना की आत्मा आपके ऊपर, अनुग्रह की आत्मा और प्रार्थना की आत्मा को उंडेलेगा। एक 2 मिनट का लिए अभी स्तुति करेंगे। प्रभु क्या करेगा आपके ऊपर, आपके पास आके, जैसा झाड़ में पानी डालते हैं वैसे ही प्रभु आपके ऊपर अपने आत्मा को उंडेलेगा, अपने आशीष को उंडेलेगा, प्रार्थना की आत्मा को उंडे। कोई ताली मत बजाइए, सिर्फ स्तुति कीजिए, मुंह को लिए। इधर एक मिनट। ये ट्रेन मालूम है क्या, ट्रेन स्टेशन से निकलता है, कैसा निकलता है, स्लोली मुंह करे, उसके बाद करके हाई स्पीड में जाएगा। ऐसा ना, हमारा स्पीड ऐसा नहीं होना है। हमारा स्टार्टिंग ही किधर होना है, हाई स्पीड में होना है। स्टार्टिंग ही कैसा होना है, हाई स्पीड में। हाँ आइए चलो, हाँ ऐसा। आमीन। उडारा बादुना रिहंतुरबिक्किदिना निशाकाला रिका मादुना रिहंतुरबिक्किदिना रिबल शगल रिहंतुरिया केरोबला रिकबोरी अंतुरबिक्किदिना निकबोरी बल शगल रिहंतुरिया। प्रभु अपने आत्मा को उंडेलेगा, प्रभु अपने आशीष को उंडेलेगा, प्रभु अपने प्रार्थना की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा को उंडेल रहा है। In the name of Jesus. Shika ba. Agni. Shika ba. Udara shagala rikabaduna. Amen. आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने आपके बच्चों के ऊपर अपने आत्मा को उंडेल दिया, इसलिए धन्यवाद। अपने आशीष को उंडेल दिया, इसलिए धन्यवाद। अपने अनुग्रह और अपने प्रार्थना की आत्मा को उंडेल दिया, इसलिए धन्यवाद। श्राप सब निकल गया, इसलिए धन्यवाद। बीमारी सब चंगाई हो गया, इसलिए धन्यवाद। दुष्ट आत्मा सब निकल गया, इसलिए धन्यवाद। आपके अग्नि को आपके बच्चों के ऊपर उंडेल दिया, इसलिए धन्यवाद। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। देखेंगे अगले हफ्ते में एसी ऑन करने के लिए, देखता हूँ मैं, काम चल रहा है उसके लिए।